क्लास 10 एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 9 करते हैं। इसके हम क्वेश्चन नंबर 8 पे पहुंच गए थे। क्वेश्चन क्या दे रखा है? अ स्टैचू 1.6 मीटर टॉल स्टैंड्स ऑन द टॉप ऑफ अ पेडेस्टल। एक पेडेस्टल है, ठीक है, और इसके ऊपर ये एक स्टैचू लगी हुई है, ठीक है, और ये स्टैचू जो है 1.6 मीटर टॉल है, ठीक है, लंबी है ये। और फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ ग्राउंड, ग्राउंड पे ये किसी पॉइंट से द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैचू। टॉप ऑफ द स्टैचू मतलब स्टैचू के बिल्कुल टॉप तक का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है ना, इसको उन्नयन कोण बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। ये कितना बन रहा है? 60 डिग्री बन रहा है। कितना? ये बन रहा है 60 डिग्री, ठीक है। और फ्रॉम द सेम पॉइंट, और यहीं से ही एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पेडेस्टल। अब ये इतना पेडेस्टल था ना, इसके टॉप पे देख रहे हैं तो कितना एंगल बन रहा है? 45 डिग्री एंगल बन रहा है, ठीक है। फाइंड द हाइट ऑफ द पेडेस्टल। पेडेस्टल क्या है? ये है ना इतना, ठीक है, इसकी हमें हाइट निकालनी है। ओके, तो हम लेट कर लेते हैं कि ये ए, बी, सी और डी, ठीक है। अब देखो कैसे निकालेंगे। क्या है हमारा? कौन सा ट्राइंगल लें? सबसे पहले ले लेते हैं इन ट्राइंगल ए बी सी, ए बी सी, ठीक है। इस वाले में हमें क्या दिख रहा है? 45, और इसका ये दोनों में ही कॉमन आएगा ना, ये चीज़ दोनों एंगल्स में कॉमन आएगी ट्राइंगल्स में, ठीक है। तो ये ले लेते हैं और ये ले लेते हैं। तो 1045 क्या होता है? 1045 मेरा क्या होगा? बी सी अपॉन ए बी, बी सी अपॉन ए बी क्या होगा मेरा? 1045 डिग्री। अब 1045 की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है ना मेरी, तो ये हो जाएगा हमारा। और बी सी हमें निकालना है, ठीक है, और नीचे का तो दे ही नहीं रखा, तो हम कर लेते हैं अपॉन में ए बी इक्वल टू 1। इसका मतलब क्या हो गया? बी सी को मैं क्या लिख सकती हूँ? बी सी इक्वल टू ए बी हो जाएगा। अगर ये 1 है ना, तो ए बी बन जा, ए बी रहेगा। तो इसका मतलब मैं क्या कह सकती हूँ कि ये जो बी सी है ना, ये वाला, ये ए बी के इक्वल है। इसका मतलब ये दोनों इक्वल आ गए, ठीक है। अब उसके बाद देखो, अब दूसरा ट्राइंगल लेते हैं हम, यही ले लेते हैं, ठीक है। इन ट्राइंगल ए बी डी, ए बी डी, ठीक है। ए बी डी में ये पूरा एंगल कितने का है? 60 डिग्री का है। तो 1060 डिग्री क्या हो जाएगा मेरा? बी डी अपॉन ए बी, बी डी अपॉन ए बी क्या हो जाएगा मेरा? 1060 डिग्री। और 1060 की वैल्यू होती क्या है मेरी? √3। तो बी डी वैसे है क्या? बी डी है मेरा जो ये था बी सी प्लस 1.6, यही तो है ना पूरा बी डी। तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, बी सी प्लस 1.6 और ए बी इक्वल टू 1060 की वैल्यू क्या होती है? √3 होती है ना, ठीक है। यहाँ देखते हैं अभी। अब देखो हमारा बी सी इक्वल टू ए बी आया था ना, तो हम इसको क्या रख सकते हैं यहाँ पे? इसको भी मैं ए बी को बी सी रख सकती हूँ, इक्वल है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करती हूँ? बी सी प्लस 1.6 इक्वल टू, और ए बी को मैं बी सी लिख सकती हूँ, तो बी सी √3, ठीक है। अब क्या हो जाएगा? बी सी √3 और बी सी, इन दोनों को एक साथ ले लो, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा मेरा? बी सी अगर मैं कॉमन ले लूँ तो मेरा क्या आएगा? इस साइड ले जाते हैं √3, और ये बी सी उस साइड जाएगा तो -1 इक्वल टू क्या है? 1.6, ठीक है। ओके, तो बी सी मेरा क्या आया? बी सी मेरा आ गया 1.6 अपॉन, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, यहाँ क्या कर दूंगी मैं? डिवाइड कर देती हूँ इसको। अब देखो ये क्या है हमारा? नीचे है ना रूट में, तो इसका या तो रेशनलाइजेशन कर लेते हैं, है ना। तो इसको अगर मैं रेशनलाइज करूँगी तो मेरा क्या आएगा? इसको रेशनलाइज करूँगी तो मेरा क्या आएगा? √3 -1 है ना,
तो यहाँ पे क्या लेंगे +1 और यहाँ पे भी क्या लेंगे +1, तो मेरा क्या आएगा 1.6 √3 + 1 और यहाँ क्या आ जाएगा मेरा √3। a + b और a - b का क्या फॉर्मूला होता है a² - b², तो ये कितना आया 2, तो 1.6 अपॉन 2 और √3 + 1, तो ये तो कट जाएगा, तो क्या आएगा मेरा 0.8 √3 + 1। ठीक है, ये आ जाएगा मेरा, इतना ही आंसर आ जाएगा। ठीक है, इतने मीटर क्या है हमारा BC, इस वाले यानी कि पेडेस्टल की हाइट है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग, एक बिल्डिंग है, ठीक है, इससे क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं कहाँ पे, फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, एक टावर है और एक बिल्डिंग है, तो इस टावर के फुट से इस बिल्डिंग को देख रहे हैं। ठीक है, यहाँ से इसको देख रहे हैं, तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है हमारा 30 डिग्री। ठीक है, और एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग, फुट ऑफ द बिल्डिंग मतलब ये बिल्डिंग है और इसके यहाँ से फुट से, ठीक है, टावर के टॉप को देख रहे हैं, तो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है 60 डिग्री। ठीक है, इफ़ द टावर इज 50 मीटर हाई, ये जो टावर है ये वाला, ठीक है, ये है 50 मीटर हाई। ठीक है, फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, तो इस वाले की, इस बिल्डिंग की हाइट हमें निकालनी है। ठीक है, तो लेट कर लेते हैं कि ये हमारा टावर है और ये हमारी बिल्डिंग है, AB हमारी बिल्डिंग है और जो ये CD है ना, ये हमारा क्या है टावर है। लेट AB फॉर बिल्डिंग। ठीक है, बिल्डिंग के लिए हम रख रहे हैं बिल्डिंग अच्छे से। ठीक है, और CD हमारी क्या है टावर है। ओके, अब देखो इन ट्राइंगल ABC क्या होगा हमारा, या इसमें ले लो BCD, कोई सा भी ले लो पहले, तो देखो 10 60 डिग्री हमें ये दिखेगा ना, ये वाला और ये वाला, और ये इसमें भी कॉमन है ना, दोनों में कॉमन है ना ये चीज़, तो ये और ये लेते हैं पहले, तो BCD इन ट्राइंगल BCD के अंदर 10 60 क्या होगा CD अपॉन BC, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, CD अपॉन BC 10 60 डिग्री। ठीक है, अब CD हमें दिया है 50, BC हमें निकालना है, निकालना नहीं है मतलब कॉमन आएगा ना, तो BC 10 30 की वैल्यू क्या होती है √3, तो BC हमारा कितना आया, इससे हमारा BC निकल आएगा ना, BC ये यहाँ और √3 को ले जाएंगे नीचे, 50 अपॉन √3, तो इतने मीटर तो हमारा क्या आ गया BC आ गया। ठीक है, अब ये दोनों में कॉमन है, तो ABC ट्राइंगल में देखते हैं, इन ट्राइंगल ABC। अब ABC ट्राइंगल में देखो यहाँ पे हमारा क्या है, फिगर को देखते रहेंगे, इन ट्राइंगल ABC 10 30 डिग्री, ये 30 डिग्री बन रहा है ना, ठीक है 30 डिग्री बन रहा है, तो 10 30 की वैल्यू क्या होगी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और ये क्या है 10 30 डिग्री। ठीक है, तो AB तो हमें निकालना है, BC हमारा कितना आया है, ये आया ना 50 अपॉन √3, और 10 30 की वैल्यू क्या है 1/√3। ठीक है, अगर इसको हम करेंगे तो AB की वैल्यू क्या आएगी 1 अपॉन √3, और ये चला जाएगा यहाँ पे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 50 अपॉन √3। ठीक है, यही आएगा। अब 50 अपॉन √3 आ गया, 50 और √3 को √3 से करेंगे तो मेरा कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। ठीक है, तो 50 अपॉन 3 मेरी AB की वैल्यू आई है, यही तो निकालना था ना हमें, तो ये मेरा क्या आया है AB इक्वल टू 50 अपॉन 3, या इसको मैं लिख सकती हूँ 16 3 48 और 2, इसको ऐसे भी तो लिख सकती हूँ ना, इतने मीटर जो है क्या आई हमारी हाइट ऑफ द क्या बिल्डिंग। ओके, बिल्डिंग की हाइट आ गई हमारी 16 2/3 मीटर। क्वेश्चन नंबर 10 है,
टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट्स आर स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर, ठीक है, टू पोल्स हैं और इक्वल हाइट के हैं, ओके, तो ये टू पोल्स हो गए, ठीक है, और हाइट बिल्कुल इक्वल है इनकी, ठीक है, और एक दूसरे के अपोजिट साइड में रोड, ये जो रोड है ना, ये वाला रोड है, ठीक है, इसके बिल्कुल अपोजिट साइड में ये खड़े हुए हैं, ठीक है, और ये रोड जो है ये कितने मीटर का है, ये है पूरा 80 मीटर का, ठीक है। अच्छा जी, अब उसके बाद क्या दिया है, फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन दैम ऑन द रोड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल्स, तो एक पोल को किसी पॉइंट से देख रहे हैं ना, किसी पॉइंट से देख रहे हैं, तो एक पोल का तो आ रहा है 30 डिग्री और एक का आ रहा है 60 डिग्री, तो जो थोड़ा सा खड़ा होता है ना वो ज़्यादा होता है ना, तो अगर मैं यहाँ से लूँगी तो ये तो हो जाएगा 60 डिग्री, और यहाँ से लूँगी तो मेरा कितना होगा, ये हो जाएगा मेरा 30 डिग्री, ठीक है, दो पोल्स का ये हमारा दे रखा है। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल्स एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स, मीन्स ये वाले डिस्टेंस, ठीक है, और हाइट ऑफ द पोल्स हमें निकालनी है। तो चलिए देखते हैं, इनको अलर्ट कर लेते हैं कि एक पोल है हमारा ये ए बी और एक है हमारा सी डी और ये कोई पॉइंट है ओ, ओके, तो देखो अभी करते हैं इसको। अभी क्या है हमारा, इन ट्राइंगल ए बी ओ लेते हैं, ए बी ओ, इसके अंदर 10 60 डिग्री क्या होगा हमारा, ए बी अपॉन में बी ओ इक्वल टू 10 60 डिग्री होगा, ठीक है, तो ए बी हमें निकालना है और बी ओ को जो है ये बी ओ इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरा, 10 60 की वैल्यू कितनी होती है मेरी, √3 होती है, ठीक है, ये हो गया मेरा √3। उसके बाद देखो बी ओ मेरा क्या हो जाएगा, बी ओ क्या हो जाएगा, ये बी ओ, इसी से ही क्या आ जाएगा, बी ओ इक्वल टू ये √3 यहाँ आ जाएगा, बी ओ यहाँ चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ए बी अपॉन में √3, ठीक है, आ गया इतना। अब उसके बाद देखो, अब उसके बाद दूसरा देखते हैं ट्राइंगल, इन ट्राइंगल सी ओ डी, ठीक है, या सी डी ओ कुछ ले लो, सी डी ओ के अंदर हम क्या लेते हैं, 10 30 की वैल्यू क्या आएगी मेरी, सी डी अपॉन में डी ओ इक्वल टू क्या होगा, 10 30 डिग्री, ठीक है, और 10 30 की वैल्यू मेरी क्या होती है, अब देखो ये सी डी जो है, सी डी अपॉन ओ डी या डी ओ 10 30 आ रहा है, 10 30 की वैल्यू मेरी क्या होती है, सी डी अपॉन में डी ओ, और इसकी वैल्यू होती है मेरी 1/√3, 10 30 की वैल्यू होती है मेरी 1/√3, ठीक है, तो इसको अगर मैं यहाँ ले जाऊँ, है ना, इसको तो मैं यहाँ ले जाऊँ, सी डी √3 हो जाएगा, और डी ओ मेरा क्या है, ये डी ओ जो है ये मेरा क्या है, पूरे बी डी में से अगर मैं बी ओ माइनस कर दूं तो मेरा डी ओ आ जाएगा, है ना, तो मैं डी ओ की जगह मैं क्या लिख सकती हूँ, बी डी माइनस बी ओ, और बी डी तो हमें दिया हुआ है ना पूरा 80, ठीक है, बी डी जो है वो दिया हुआ है हमें 80, ठीक है, तो बी ओ डी या डी ओ मेरा क्या हो जाएगा, बी डी माइनस बी ओ, यानी कि 80 माइनस बी ओ, ठीक है, ये लिया है मैंने यहाँ पे, तो यहाँ पे मैं ले लेती हूँ 80 माइनस बी ओ, ये आ गया डी ओ की जगह, ठीक है। अब देखो इसको, और बी ओ मैंने क्यों लिया है, क्योंकि बी ओ की वैल्यू हमने निकाली हुई है पहले से ही, है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 80 माइनस बी ओ की वैल्यू क्या है, बी ओ की वैल्यू है मेरी ए बी अपॉन में √3, ठीक है, तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, ये सी डी, देखो अभी जो ये सी डी है, सी डी √3 है ना, और ये वाला इसको मैं इस साइड ले आऊँ नीचे, तो मेरा क्या आएगा, अब देखो सी डी √3 और ये माइनस का उस साइड जाके क्या हो जाएगा, प्लस ए बी अपॉन √3 इक्वल टू 80 हो गया, ठीक है। अब देखो
सी डी और ए बी, सी डी और ए बी तो हमारे क्या है, पोल है ना, और पोल दोनों इक्वल ही हैं, है ना, तो एक जैसे है ना ये तो मैं इस ए बी की जगह सी डी ही रख सकती हूँ ना। तो इसको अगर मैं यहाँ पे लिख देते हैं, सिंस ए बी इक्वल टू सी डी, सेम पोल है ना, इक्वल पोल्स, इक्वल पोल्स हैं, ठीक है, इसीलिए यहाँ पे मैं सी डी रख सकती हूँ। तो सी डी दोनों में से कॉमन ले लेती हूँ, तो अंदर क्या बचा, √3 + 1/√3 इक्वल टू 80, यही तो बचेगा। तो सी डी की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरी, सी डी इक्वल टू 80, और ये नीचे चला जाएगा, है ना, 80 अपॉन, यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, √3 + 1/√3, ठीक है। इसका एलसीएम ले लेते हैं, तो एलसीएम क्या आएगा, यहाँ पे करके देख लें, √3 तो आ जाएगा इसका एलसीएम, और ये क्या हो जाएगा, कुछ नहीं है, तो 1 √3 को 3 से करेंगे, √3 से करेंगे तो √3 3 हो जाता है, +1 यानी कि 4/√3, 4/√3। तो इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, 80 × √3/4, अब 4 2 ज़ा, तो ये तो मेरा कितना आ रहा है, 20√3। तो 20√3 तो मेरा पोल्स की यही तो निकालनी थी ना हमें, है ना। तो सी डी और सी डी इक्वल है ए बी के, दोनों इक्वल पोल है ना, और दोनों की वैल्यू मेरी क्या आई है, 20√3 आ गई, ठीक है, यही मेरा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। एक टीवी टावर है, ठीक है, स्टैंड्स वर्टिकली ऑन अ बैंक ऑफ अ कैनल, कोई कैनल है, मीन्स कोई नाला या नदी तो नहीं कह सकते, ठीक है, नदी का छोटा ही पार्ट होता है, तो वहाँ मतलब जैसे बैंक होते हैं ना किनारे, ठीक है, तो एक किनारे पे टावर खड़ा हुआ है ये, ओके, टीवी टावर खड़ा हुआ है। तो इस टीवी टावर, ये टीवी टावर है कोई, ठीक है, तो किसी पॉइंट से यहाँ इसके दूसरे जो किनारा है, इस पॉइंट से क्या कर रहे हैं, इस टावर को देखा जा रहा है, ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन हो रहा है, ओके, एंगल ऑफ एलिवेशन हो रहा है इसका किसी भी पॉइंट से। तो कह रहा है फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द अदर बैंक डायरेक्टली अपोजिट द टावर, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 60 डिग्री, कितना हो रहा है, 60 डिग्री, ठीक है। फ्रॉम अनदर पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम दिस पॉइंट, इस पॉइंट से 20 मीटर क्या दूर, जैसे ये, ठीक है, मान लिया ये 20 मीटर दूर है, तो इससे 20 मीटर दूर एक पॉइंट है, इससे अगर इस टावर के टॉप को देखा जा रहा है ना, तो एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो आ रहा है 30 डिग्री, ठीक है। तो फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, ये टावर है, इसकी हाइट हमें निकालनी है, और विड्थ ऑफ कैनल, क्योंकि कैनल के दोनों किनारों पे था ना ये, तो ये वाली विड्थ हमें निकालनी है, ठीक है, ये वाली विड्थ हमें निकालनी है। तो देखते हैं, अभी समझ में आ गया ये, अब देखते हैं। तो लेट कर लेते हैं, ये है हमारा ए बी टावर है, ठीक है, ये बी सी जो है ये हमारी कैनाल है, और ये डी जो है ये दूसरा पॉइंट है, ठीक है। इसको आप लिख भी सकते हैं ना कि ए बी जो है वो टावर है, बी सी हमारा कैनाल है, ऐसे करके, ओके, बैंक ऑफ 2 कैनाल से। अब देखो हम लेते हैं इन ट्राइंगल ए बी सी के अंदर देखो ए बी सी, ठीक है, तो ए बी सी के अंदर 1060 हमारा ए बी अपॉन में बी सी हो जाएगा, ए बी अपॉन बी सी क्या होगा मेरा 1060, ठीक है। तो ए बी तो हमें निकालना है, बी सी इक्वल टू 1060 की वैल्यू क्या होती है मेरी, √3 होती है, ठीक है। तो इससे बी सी मेरा क्या आ जाएगा, यहाँ से मैं निकाल सकती हूँ बी सी, है ना, आगे ज़रूरत पड़ेगी। तो बी सी मेरा क्या होगा, ए बी के नीचे आ जाएगा √3, ए बी अपॉन √3, ये हो गया हमारा बी सी, क्लियर है इतना। अब देखो दूसरा ट्राइंगल देखते हैं ए बी डी, है ना, इन ट्राइंगल ए बी डी के अंदर 1030 डिग्री क्या होगा, ए बी अपॉन में बी डी, ए बी अपॉन बी डी
इक्वल टू 1030 डिग्री। ठीक है, तो ए बी हमारा भी, चलो बी सी निकालते हैं, 1 मिनट रुको। ए बी अपॉन में बी डी, ठीक है, और 1030 की वैल्यू क्या होती है, 1/√3 होती है। ठीक है, अच्छा ये बी डी जो है, ये बी डी पूरा ये है क्या एक्चुअल में, सी डी प्लस बी सी, यही तो है ना, सी डी प्लस बी सी है ना, सी डी प्लस बी सी। तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, ये हो जाएगा मेरा ए बी अपॉन बी डी को मैं क्या लिख सकती हूँ, बी सी प्लस सी डी, है ना, दैट इज इक्वल टू 1/√3। ओके, अब देखो इसको कैसे निकालेंगे। अब ये वाली देखो बी सी की वैल्यू भी है ना हमारे पास, बी सी की वैल्यू है यहाँ पे, तो बी सी की वैल्यू क्या आई थी मेरी, ए बी अपॉन √3। तो यहाँ पे मैं रख सकती हूँ, यहाँ पे मैं क्या रख सकती हूँ, ए बी अपॉन बी सी की जगह मैं क्या रखूँ, ए बी अपॉन √3, ए बी अपॉन √3 और प्लस सी डी। अब देखो ये सी डी तो हमें दिया हुआ है ना 20 मीटर, ठीक है, इक्वल टू 1/√3। तो इससे मेरा क्या आया, ए बी और नीचे एलसीएम लेंगे तो मेरा √3, ऊपर क्या रहेगा ए बी प्लस 1 है तो 1/√3 और 20√3 आ गया, दैट इज इक्वल टू 1/√3। अब इसको करते हैं सॉल्व, तो ये मेरा क्या होगा, ए बी अपॉन ए बी प्लस 20√3, यही होगा ना, या इसको यहाँ ले आते हैं ऊपर, है ना, सीधे ही ले आते हैं इसको, देखो यहाँ पे ए बी और इसको ले आते हैं √3, ये ना, इस ये उल्टा हो जाता है, तो उल्टा होने के बाद क्या आएगा, ए बी √3, ये √3 तो चला गया ऊपर, ए बी √3 अपॉन में ए बी प्लस 20√3 इक्वल टू 1/√3। तो देखो √3 को √3 से मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई करें इसको, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे मेरा क्या आएगा, ये आ जाएगा ए बी, √3 को √3 से करेंगे तो 3 आ जाएगा, 3AB इक्वल टू ए बी प्लस 20√3। तो यहाँ देखो 3AB और AB, इस साइड ले आओ इस AB को, इस साइड ले आएंगे तो 3AB में से एक AB चला जाएगा, कितने बचे 2AB, दैट इज इक्वल टू 20√3। तो AB की वैल्यू मेरी कितनी आई, 20√3 और अपॉन में कितना आ जाएगा 2, तो 2 बन जा 2 और 0 10√3। तो ये 10√3 मेरा क्या आया है, 10√3 आया मेरा ए बी हमें पूछा था, ये हाइट ऑफ टावर आ गई ना, तो 10√3 मीटर, ये तो मेरी क्या आई, हाइट ऑफ द टावर, हाइट ऑफ टावर, ठीक है, टीवी टावर इक्वल टू 10√3 मीटर। और क्या पूछा हुआ था, कैनल है ना, बीसी पूछा था ना, तो लेंथ ऑफ कैनल या विड्थ ऑफ कैनल क्या होगी, विड्थ ऑफ कैनल मीन्स बीसी, यही पूछा है ना, तो बीसी मेरा क्या होगा, बीसी इक्वल टू क्या था, ए बी अपॉन में √3 था ना, तो ए बी मेरा कितना आया है, ए बी अपॉन √3 था, ए बी मेरा आया है 10√3 और ये √3 से √3 कैंसिल हो गया, तो मेरा क्या आया 10 मीटर, ये आ गई मेरी विड्थ ऑफ कैनल। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग, एक 7 मीटर हाई बिल्डिंग है, ठीक है, और इसके टॉप से क्या कर रहे हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ केबल टावर, केबल टावर है कोई, उसको देख रहे हैं, तो एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो कितना बन रहा है, तो यहाँ ये बन जा रहा है हमारा 60 डिग्री, ठीक है, एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट, और इसके फुट को भी देख रहा है, मतलब एक बार यहाँ इस पॉइंट से इसको देख रहा है और एक इसी पॉइंट से नीचे देख रहा है, तो नीचे वाला जो है कितना बन रहा है एंगल 45 डिग्री, ठीक है। तो डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर, ये पूरा हाइट ऑफ टावर हमें निकालनी है, ठीक है, ये हमारा लेट कर लेते हैं ए बी सी डी और ई, ठीक है, ओके। देखो ये 45 क्यों लिया है, यहाँ से देखो ये बनाता है ना, ये पैरेलल लाइन है, तो देखो ये अगर 45 है तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल भी तो 50 होता है ना, ठीक है। अच्छा जी,
अब देखो, तो हम सबसे पहले लेते हैं ये वाला। अब ये हमें कितना दिया हुआ है, 7 मीटर दिया हुआ है ना ये बिल्डिंग। तो अब 7 मीटर की ये बिल्डिंग है, तो ये भी कितने की होगी, ये भी 7 मीटर की होगी, ठीक है, बिल्कुल इक्वल लिया है हमने। अब ये कितने का होगा, तो 1045 की वैल्यू देखो इन ट्राइंगल EDC, EDC 1045 डिग्री इक्वल होगा किसके, ED अपॉन DC के, ठीक है। और 1045 मेरा क्या होता है, ये ED तो हमें कितना दे रखा है 7, ठीक है, और 1045 होता है मेरा 1 और ये होता है 7, और ये अपॉन में DC है, DC 1 जा, अगर मैं यहीं पे ही ले आऊँ तो ये मेरा क्या होगा, इक्वल टू DC। तो DC की वैल्यू मेरी कितनी आ गई, 7। तो ये DC है, ये भी कितना है 7 है। अब ये 7 है तो इसका मतलब ये भी 7 होगा, 7 मीटर हो जाएगा ना, ठीक है। तो ये एक तरह से क्या बन गया हमारा, स्क्वायर बन गया ना। अच्छा जी, अब देखो इन ट्राइंगल ABE, इन ट्राइंगल ABE, ठीक है, इसके अंदर देखते हैं AB की E के अंदर 1060 डिग्री क्या होगा मेरा, 1060 डिग्री इक्वल टू क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बेस क्या है मेरा BE, ये ले लेते हैं BE इक्वल है ना इसके 7 के। अच्छा 1060 की वैल्यू मेरी होती क्या है, √3 और AB, ठीक है, अपॉन BE। अब ये BE मेरा कितना है 7 है, तो AB की वैल्यू इससे मेरी कितनी आ गई, AB आ गया मेरा 7√3, ठीक है। अब AB मेरा 7√3 आया है और हमसे पूछा है पूरा AC। अब ये तो हमें पता है ना 7 है, ठीक है, ये हमें पता है 7 है, और AB हमारा आ गया 7√3, दोनों को ऐड कर देते तो पूरा मेरा AC आ जाएगा, ठीक है। तो क्या आएगा, हाइट ऑफ टावर, है ना, हाइट ऑफ टावर क्या होगी मेरी AC, और AC क्या है मेरा AB प्लस BC तो है ना, और AB मेरा क्या आया है 7√3 और BC मेरा क्या है 7। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, 7 कॉमन निकाल लेते हैं, √3 + 1, ठीक है, √3 + 1 मीटर। ये इतना मेरा क्या आ गया, हाइट ऑफ द टावर।